नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 30 जुलाई की स्पीड न्यूज़। बॉलीवुड के सिंगर विशाल ददलानी ने स्टूडेंट एहतजाज पर कंगना रनावत के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स पर हमले किए गए और बाद में इन्हीं को कसूरवार ठहराया गया। विशाल ने कंगना को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल इनके अपने बयानात का नतीजा है। दूसरी जानिब कंगना का कहना है कि एहतजाज के दौरान बाज़ स्टूडेंट्स ने नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की है, जिस पर सोशल मीडिया पर बहस जारी है। तेलंगाना के जयशंकर भोपालपल्ली ज़िले में नीट एग्ज़ाम में रैंक न मिलने पर एक स्टूडेंट की मौत हो गई है। स्टूडेंट वैष्णवी ने मुबैना तौर पर जहनी दबाव के बाद जहरीली शय खाई थी। इन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के निम्स अस्पताल में इंतकाल किया गया, जहां दौरान इलाज इनका इंतकाल हो गया। अहले खाना के मुताबिक नीट के नताइज से मायूसी के बाद वो शदीद जहनी दबाव का शिकार थी। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद में कत्ल की कोशिश के मामले में 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमीन ने जायदाद के तनाज़े पर शमीम बेगम पर छुरी से हमला किया था। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल छुरी, एक्टिवा, स्कूटर और दीगर शवाहद बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजमीन को अदालत में पेश करके अदालती तहवील में भेज दिया गया। हैदराबाद कंज्यूमर कमीशन ने इंडिगो एयरलाइन को एक मुसाफिर को 55,000 रुपये अदा करने का हुक्म दिया। मुसाफिर को 35,000 रुपये मालियत की कीमती शराब की बोतल चेक इन बैग में टूट गई थी, जिससे दीगर सामान भी ख़राब हो गया। एयरलाइंस ने सिर्फ 500 रुपये का वाउचर पेश किया, जिस पर मुसाफिर ने कंज्यूमर कमीशन से रुजू किया। कमीशन ने इंडिगो को 35,000 रुपये, 15,000 रुपये जुर्माना और 5,000 रुपये अखराजात और 35,000 पर 9% सालाना सूद अदा करने की हिदायत दी। राज्यसभा ने कौमी एजाज़ की तौहीन यानी कि तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है, जिसके तहत वंदे मातरम की तौहीन काबिल सज़ाए जुर्म होगी। इस कानून के तहत तौहीन करने पर 3 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। स्टूडेंट्स पर मुबैना पुलिस कार्रवाई के मामले पर बिल पर बहस के दौरान अपोजिशन ने शदीद हंगामा किया और वॉकआउट भी किया। बिल पहले ही लोकसभा से मंजूर हो चुका था। अब राज्यसभा की मंजूरी के बाद इसके कानून बनने की राह हमवार हो गई है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली से हैदराबाद आने वाली इंडिगो की फ़्लाइट में सवार थे, जब शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त न मिलने के बाद प्लेन तकरीबन 20 मिनट तक फ़िज़ा में चक्कर लगाता रहा। बाद-अज़ां रात 8:35 पर प्लेन बहिफाजत लैंड कर गया। इस प्लेन में वज़ीर आला समेत 229 मुसाफिर सवार थे, जो इस दौरान परेशान रहे, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना के जगत्याल ज़िले में मुसलसल मौसलाधार बारिश के बाद आज 30 जुलाई तमाम सरकारी, इमदादी और निजी स्कूल्स बंद रहेंगे। ये फैसला ज़िले कलेक्टर की हिदायत पर किया गया। ज़िले इंतज़ामिया ने शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियात बरतने की अपील की। हॉलीडे के बदले आइंदा दूसरे हफ्ते को वर्किंग डे रखा जाएगा। कामारेड्डी में 2 शातिर अफराद ने रकम गिनने के बहाने बाप बेटी से 15,000 रुपये धोखा दही से ले गए। मुतासरीन बैंक से 50,000 रुपये निकाल कर बाहर आए थे, जहां मुलजिमान ने इन्हें बातों में उलझाकर वारदात अंजाम दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। अवाम को ऐसे अफराद से मोहतात रहने और रकम के मामले में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रियासत के 12 अजला में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मंचिरियाल, करीमनगर, जगत्याल, निर्मल, निज़ामबाद समेत कई अजला में तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है। हैदराबाद में भी मुसलसल बारिश का इम्कान है। हुक्काम ने शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने और एहतियात बरतने की अपील की। जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के नायब सदर मौलाना मोहम्मद आरिफ उमरी ने मरकज़ी हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील में ताख़ीर पर सवाल उठाए हैं। इन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर नई हज कमेटी बनाने का मुतालबा किया ताकि आज़मीन हज के मसाइल हल हो सकें। इन्होंने हज इंतज़ामात में शफाफियत, बेहतर सहूलियात और जवाबदही यकीनी बनाने पर जोर दिया। मौलाना उमरी ने आज़मीन हज के मफाद में फौरी इक़दामात करने की अपील की। एक दिल दिला देने वाले वाक़े में एक मां पर अपने ही 3 साला बेटे के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के रोने से आशिक से फ़ोन पर बात में खलल पड़ने पर मां ने मुबैना तौर पर यह कदम उठाया। वाक़े के बाद मामला छुपाया गया था, लेकिन शोहर को शक होने पर हकीकत सामने आई। पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है।
चरलापल्ली की सुदर्शन इंडस्ट्रीज में एक दिलखराश हादसे में 37 साला मजदूर सुरेश बाबू लेज़र कटिंग मशीन की जद में आकर जाँ बहक हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब वो मशीन में गिर गए, जिसके बाद मौके पर ही इनकी मौत हो गई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर मामला दर्ज कर लिया। हादसे की वजूहात की इन्वेस्टिगेशन जारी है। सनती मकामात पर हिफाजती इक़दामात की ज़रूरत है। तेलंगाना के निर्मल ज़िले में शदीद बारिश के बाद कड़म प्रोजेक्ट में पानी की सतह बढ़ गई। हिफाजती इक़दाम के तौर पर हुकाम ने डैम के 6 फ्लड गेट्स खोल दिए हैं। हुकाम ने नशीबी इलाकों के अवाम को मुहतात रहने और सैलाबी पानी से दूर रहने की हिदायत दी। अवाम से अपील की गई है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना जाएं और एहतियात बरतें। कंगना रनावत के जेनजी और स्टूडेंट एहतजाज से मुताल्लिक़ बयान पर सोशल मीडिया पर शदीद अमल देखने में मिला। कई सारिफिन ने इन पर तनक़ीद करते हुए इनके फिल्मी मनाजिर भी शेयर किए। नीट एहतजाज से वाबस्ता स्टूडेंट रिया अय्यर ने कहा कि कंगना का बयान पूरी नौजवान नस्ल की तौहीन है। कंगना ने अपने दिफा में कहा कि इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत ने स्टूडेंट एहतजाज के मामले पर हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि स्टूडेंट्स को हरासा किया जा रहा है और ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभिजीत ने कहा कि अगर मसाइल हल ना हुए तो नौजवान हुकूमत को बदलने की ताकत रखते हैं। इन्होंने स्टूडेंट्स के हक़ में मज़ीद बड़े एहतजाज का भी इंतबाह दिया। मुंबई के करीब मीरा भाईंद्रा इलाके में एक शख्स पर आवारा कुत्ते के साथ मुबैना बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया गया। वाक़े की वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर FIR दर्ज कर ली और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। हुकाम के मुताबिक मामले की मज़ीद तफ्तीश जारी। मुंबई के लोअर पैरल में बच्चों के एक प्ले जोन में खाने के दौरान पास्ते में कॉकरोच मिलने का दावा किया गया। एक खातून जर्नलिस्ट ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए सफाई के नाक़िस इंतजाम का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने फूड सेफ्टी हुकाम और BMC से मुताल्लिक़ की इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया है। इंतज़ामिया की जानिब से मामले की तस्दीक़ का इंतज़ार है। एक्टर आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से दी गई मुबैना धमकी की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ऑडियो पैगाम स्वीडन के IP एड्रेस से भेजा गया और शनाख्त छुपाने के लिए VPN और टूर ब्राउज़र इस्तेमाल किया गया है। मुंबई पुलिस ने मामले की इब्तदाई जांच शुरू कर दी। ताहम अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई। हुकाम पैगाम भेजने वाले की असल शनाख्त मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना में नए फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट यानी कि FRC के लिए 50,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। हुकूमत ने 2 दिन में सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दिया था, लेकिन कई दरख्वास्तें अभी भी ज़ेर इल्तिवा है। दरख्वास्त गुजार मी सेवा मराकज़ के चक्कर लगा रहे हैं और तहसीलदारों पर ताख़िर का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक सर्टिफिकेट राशन कार्ड डेटा की तस्दीक़ के बाद जारी किया जाता है। हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की नई जाफरानी जर्सी। भारतीय मर्द और ख़वातीन हॉकी टीमें आइंदा वर्ल्ड कप में रिवायती नीली जर्सी के बजाय जाफरानी जर्सी पहनेंगे। हॉकी इंडिया के मुताबिक नई जर्सी हिम्मत, कुर्बानी और कामयाबी की अलामत है। ये डिज़ाइन भारतीय परचम और तुलू होते हुए सूरज से मुतासिर होकर तैयार किया गया। वर्ल्ड कप 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड और बेल्जियम में खेला जाएगा। हैदराबाद के पटनचेरू से लापता नौजवान महेश को वालिदैन ने KTR की सालगिरह की वीडियो में पहचान लिया। महेश 16 दिन कबल लापता हुआ था, जिसके बाद खानदान मुसलसिल तलाश कर रहा था। वीडियो में इसे सिकंदराबाद के एक यतीम खाने में देखकर वालिदैन वहां पहुंचे। आखिरकार सालगिरह की तकरीब की वीडियो ने एक खानदान को दोबारा मिला दिया। गोवा पुलिस ने उमर खालिद की हिमायत में पोस्टर्स और नारों के मामले में एहतजाज के मुंतज़मीन से सवालात किए। पुलिस ने एहतजाज के अखराजात, मकसद और मुंतज़मीन के ताल्लुकात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल किए। गुज़िश्ता हफ्ते धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर जश्न के दौरान 2 नौजवानों को भी हिरासत में लिया गया था। पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन शिकायत की बुनियाद पर की जा रही है। हैदराबाद के अत्तापुर इलाके में फूड सेफ्टी हुकाम ने 4 यूनिट्स पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 10 किलो तैयार समोसे और 15 किलो पानी पूरी ज़ाये कर दिए गए। हुकाम ने यूनिट्स में सफाई की ख़राब सूरत हाल और बगैर लाइसेंस कारोबार करने का इंकशाफ किया। फूड सेफ्टी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई।
इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जुमेरात यानी कि आज तेलंगाना में इंतहाई शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। रियासत के तमाम अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। महकमे के मुताबिक शुमाली तेलंगाना में मौसलाधार से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान, शहरियों को एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने का मशवरा। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने तेलंगाना में तालीमी इस्लाहात का मुतालबा किया। पार्टी ने तालीम का बजट कम अज़ कम 15% करने, स्कूलों की सहूलत बेहतर बनाने का मुतालबा किया। सीजेपी ने फीस रीएम्बर्समेंट में ताख़िर ख़त्म करने और पेपर लीक मामलात में जवाबदेही का मुतालबा किया। पार्टी अब स्टूडेंट तंजीमों से रब्ता करके तालीमी इस्लाहात के लिए मुहिम चलाएगी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।